यार प्रोपेगंडा करने में ना इंडियन बड़े ही अपने आप को माहिर समझते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि इस दफा उनका वारसा मोहसिन नकवी से पड़ा है। तो जनाब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले 15 फरवरी वाले मैच पे कुछ हम बात करते हैं। जनाब, ये मामला सिर्फ एक मैच, एक डेडलाइन या एक धमकी तक महदूद नहीं। असल में ये पूरी कहानी ताकत, पैसे, सियासत और असूलों के गिर्द घूम रही है, और इसीलिए इस पर जितना शोर मचाया जा रहा है वो गैर मामूली नहीं। कुछ दिनों से एक मखसूस बयानिया मुसलसल बनाया जा रहा था कि अगर पाकिस्तान ने फलां तारीख तक फैसला ना किया तो उसे बड़े संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। कभी पाबंदी की बात, कभी जुर्माना को जिक्र, और कभी ये तासर दिया गया कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट इदारा किसी हतमी एक्शन के करीब है। लेकिन जब वो तारीख आई और गुजर गई तो ना कोई फैसला सामने आया, ना कोई नोटिस, ना कोई बाज़ाब्ता ऐलान। इससे साफ जाहिर होता है कि जो कुछ कहा जा रहा था वो ज्यादातर दबाव डालने की एक कोशिश थी, ना कि कोई तयशुदा हकीकत। जनाब, यहाँ मैं आपको एक वाज़ेह कर दूं कि आज तक किसी भी बड़े आलमी टूर्नामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई टीम किसी मखसूस वजह के बिना पर मैच ना खेले तो उसे फौरन सजा दे दी जाए। माजी में कई मुल्क मुख्तलिफ वजूहात, खासतौर पर हुकूमती इजाजत न होने का हवाला देकर मैचेस से पीछे हटे, मगर ना तो उन पर पाबंदी लगी और ना ही किसी किस्म का सख्त जुर्माना आयद हुआ। ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। असल मसला यहाँ एक और है, और वो है ना इंसाफी का असूली मामला, जिस मामले पर पाकिस्तान ने मौका अख्तियार किया। वो ये है कि एक टीम के साथ वही बात दोहराई गई जो उससे पहले एक ताकतवर मुल्क खुद कह चुका था, मगर असूल वहां और थे, और यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया अख्तियार किया गया। जब एक मुल्क ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर इनकार किया तो उसे कबूल कर लिया गया, और जब दूसरे ने वही बात की तो उसकी जगह किसी और टीम को शामिल कर लिया गया। यही वही पॉइंट है जिस पर एतराज किया जा रहा है। यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जज्बाती नहीं बल्कि असूली और रिकॉर्ड पर मौजूद मिसालों पर मबनी है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की सतह पर नहीं रुका, बल्कि हुकूमती सतह पर भी इस पर वाज़ेह लाइन दी गई। और जब हुकूमत किसी मामले पर अपनी पॉलिसी दे दे तो फिर किसी भी इदारे के लिए उससे हटना आसान नहीं होता। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि जिस बैनुल अक़वामी इदारे पर सवाल उठ रहे हैं उसका वफ्द खुद पाकिस्तान आया, मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, और माहौल पहले जैसा नहीं रहा। जब फरीक खुद बात करने आए तो अंदाज बदल जाता है, और बहुत सी वो बातें जो मीडिया में सख्त जबान में की जा रही होती हैं मेज पर आकर नरम पड़ जाती है। यही वजह है कि अब बयानात में एहतियात नजर आ रही है। ये भी हमारी मालूमात में है कि कुछ दोस्त ममालिक और क्रिकेट बोर्ड ने पसे पर्दा राब्ते किए हैं। ये दरखास्त की है कि मामले को टकराव की तरफ ना ले जाया जाए, बल्कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। ये सफारती अमल आमतौर पर मीडिया की नजरों से दूर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हो नहीं रहा। मीडिया के किरदार पर अगर बात करें तो यहाँ एक वाज़ेह फर्क नजर आता है। एक तरफ वो मीडिया है जो हकायक, मिसालों और असूलों की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ वो बयानिया है जो सिर्फ दबाव, खौफ और नुकसान की बातें उछाल रहा है। मसला ये है कि कुछ रिपोर्ट्स में जबान और अंदाज इस हद तक चला गया है कि वो पेशा वराना सहाफत के दायरे से भी बाहर नजर आता है। यही वजह है कि इन खबरों की बाकायदा तरदीद भी सामने आती रही है। दिलचस्प बात यह है कि क्रिकेट की तारीख में वीजों, सफर और रसाई के मामले में भी हमेशा यकसा सलूक नहीं किया गया। कुछ मुल्कों के सहाफियों को आसानी से रसाई दी गई, कुछ को महदूद किया गया और कुछ को बिल्कुल रोक दिया गया। लेकिन ये बात शाज़ नाज़र ही खुलकर जेर बहस आती है। इस बार फर्क सिर्फ यह है कि मामला माली और तिजारती सतह पर बहुत बड़ा है, और यही असल नुकता है कि यह मैच, यह टूर्नामेंट सिर्फ खेल नहीं बल्कि अरबों डॉलर की मार्केट है। ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर, इश्तिहारात, सब कुछ एक ही मैच से जुड़ा हुआ है। अगर वो मैच मुतासर होता है तो नुकसान सिर्फ एक बोर्ड का नहीं बल्कि पूरे तिजारती निजाम का होता है। इसलिए दबाव ज्यादा है, शोर ज्यादा है, और बेचैनी भी ज्यादा नजर आती है। यार, मेरे तजिए के मुताबिक पाकिस्तान ने अब दिफाई पोजीशन छोड़कर एक असूली और मजबूत मौक़िफ़ अख्तियार किया है। इसका फायदा यह है कि अब बात सिर्फ एक मैच की नहीं रही, बल्कि ये सवाल उठ गया है कि आलमी क्रिकेट में फैसले असूल पर होंगे या ताकत पर। आखिर में गालिब इम्कान तो यही है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिसमें या तो माजी की गलती को तस्लीम किया जाएगा या फिर कम अज कम ये माना जाएगा कि मामला यकतरफा नहीं था, ताकि सबकी इज्जत भी बच जाए और टूर्नामेंट भी मुतासर ना हो। लेकिन जनाब, एक बात यहाँ वाज़ेह है, ये मामला अब दबाव या धमकी से हल होने वाला नहीं। अब बात बराबरी, असूल और साख की हो चुकी है। जनाब, यही वो नुकता है जिसने इस पूरे इशू को आम क्रिकेट खबर से निकालकर एक बड़ा
عالمی معاملہ بنا دیا ہے۔ میرے تجزیے کے مطابق تو اب تک یہی لگتا ہے کہ یہ میچ ہو جائے گا۔ جی ہاں، 15 فروری والا پاکستان بمقابلہ انڈیا۔ جناب آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ میچ ہوگا یا ابھی یہی سرجنگ ہوتی رہے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔